बिना मतलब फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट जो ग्रो कर जाती है, डेवलप कर जाती है इंडिविजुअल में, उसी को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कुछ रोटिफर्स हो गए, हनी बी, लिजार्ड्स या फिर बर्ड्स। अब पढ़ेंगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद का जो इवेंट होता है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वाला। बोध मतलब पोस्ट मतलब बाद वाला और प्री मतलब पहले वाला। तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाला हम पढ़ लिए, गैमेट ट्रांसफर और गैमेट का फॉर्मेशन। अब उसके बाद का जो जाइगोट बन जाता है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, बाद का जो इवेंट होता है, वो हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो इसमें क्या है, अब जाइगोट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड ही बनता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। इन इंडिविजुअल विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर, वेयर as in those exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body of the organism। अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं जाइगोट बाहर बनता है, और जो इंटरनल करते हैं उसके अंदर ही बनता है, इनसाइड द बॉडी होता है जाइगोट का फॉर्मेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरमेंट इट इज एक्सपोज टू। अब जैसा एनवायरमेंट है और जैसा उसका लाइफ साइकिल है, उसी हिसाब से आगे का डेवलपमेंट होता है जाइगोट का। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एंड अलगी जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। अब मतलब डैमेज से बचने के लिए थिक वॉल डेवलप कर लेता है। मतलब कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फंगी और एल्गे के मतलब एल्गे से बिलोंग करते हैं, तो ये थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं जो कि मतलब डैमेज से उनको बचाता है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, मतलब कि जर्मिनेशन के पहले एक रेस्ट पीरियड से भी वो जाता है, मतलब गुजरता है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एज यू हैव read in class 11 जाइगोट divides by meiosis to form haploid spores। अब जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उसमें जाइगोट डिवाइड करता है मियोसिस से। आगे भी तो डिवीजन होगा ना, सेल डिवीजन होते रहता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भरे हुए हैं, तो सेल डिवीजन होगा ही। तो हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उसमें क्या जाइगोट डिवाइड करता है मियोसिस से। मियोसिस से मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन से डिवाइड करता है जाइगोट टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। ऑब्वियस सी बात है कि हैप्लॉइड ही बनाएगा, हमेशा जाइगोट डिप्लॉइड होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, मियोसिस करेगा तो, और उसके बाद हैप्लॉइड इंडिविजुअल में वो ग्रो कर जाता है। कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये हैप्लॉन्टिक का बात हुआ। अब जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, अब वो फाइंड कीजिए अपने बुक में से, 11th के बुक में से, कि उसमें किस टाइप से डेवलपमेंट होता है जाइगोट में। Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next। Zygote एक vital link ensure करता है स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए जाइगोट ही एक वाइटल लिंक मतलब इंश्योर करता है कंटिन्यूटी के लिए। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। मतलब कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बींग, उनका जो लाइफ है एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम पढ़े हुए हैं। तो ये जो जाइगोट है हमारा, वो सिंगल सेल जो है वो उसी से हमारा लाइफ बिगिन होता है, मतलब वहीं से हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे जीवन का। अब पढ़ेंगे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है, उसी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं।
द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट होता है, उसी को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम क्या होता है, जाइगोट क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, मतलब माइटोसिस करता है। माइटोसिस इन द सेंस क्या होगा कि 2n से 2n ही बनेगा, मतलब इक्वेशनल डिवीजन ही शो करता है। जाइगोट सेल डिवीजन करता है, माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और सेल डिफरेंशिएशन करता है, मतलब कि कौन सा सेल का क्या अब रोल होगा, मतलब अब वो कौन सा पार्ट कौन सा ऑर्गन बनाएंगे। अब छोटा सा बच्चा एक जाइगोट है, तो जाइगोट के बाद धीरे धीरे वो डेवलप करता है ना, 9 महीने का जो टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो उसमें अब क्या होगा कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो जाइगोट जब डिवाइड करेगा माइटोसिस से, माइटोटिकली जो वो सेल डिवीजन करेगा और उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होगा, तो अब उसमें क्या होगा कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब डिवीजन हो गया तो अलग अलग बन गया, तो अब उसमें डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि अब उसको बताया जाए कि तुम्हारा ये रोल है, तुम लीवर बनाओ, तुम किडनी बनाओ, या फिर तुम कोई और भी पार्ट बनाओ, स्टमक बनाओ या फिर कुछ भी। तो उनका अलग अलग उनको दे दिया जाता है रोल। While cell division increases the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps group of cells to undergo certain modification to form a specialized tissue and organ to form an organism. Cell division increase करता है number of cell को एम्ब्रियो को डेवलप करने में। सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है कि उस मतलब सर्टेन मॉडिफिकेशन से उसको मतलब उससे वो गुजरता है ताकि वो टिश्यू बनाए और उसके बाद ऑर्गन बनाए और उसी से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब फॉर्म करे ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लासेस। आप सेल डिवीजन का चैप्टर तो ऑलरेडी 11th में पढ़े हुए हैं, सेल डिफरेंशिएशन भी पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside, whether they leave fertilized, unfertilized egg or give birth to young ones। मतलब इसी बेसिस पे कि बाहर जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है कि अंदर हो रहा है, इसी बेसिस पे दो एनिमल्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस में क्या होता है कि फर्टिलाइज करता है एग को, और इसमें विविपेरस में क्या होता है यंग वंस को बर्थ करता है, मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस। विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उनका क्या होता है, ओविपेरस में कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका जो सेल होता है वो कैलकेरियस सेल होता है उसका, और जो यंग वंस होते हैं उसमें से इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हैच आउट कर जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, अंडे में से बच्चे बाहर निकल जाते हैं उसके इंक्यूबेशन पीरियड के बाद। विविपेरस में क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग हैज नो सेल, मतलब जाइगोट का कोई सेल नहीं होता है। यहाँ फर्टिलाइज्ड एग कहने का मतलब कि जाइगोट का कोई सेल नहीं होता है, और वो डेवलप कर जाता है बॉडी के अंदर ही यंग वन में, मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही यंग वन में वो डेवलप कर जाता है। और ओविपेरस एनिमल्स में क्या होता है कि चांसेस जो होते हैं सर्वाइवल के यंग वंस के वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में ही एग ले कर देती है फीमेल, इसीलिए उसका जो चांसेस होता है सर्वाइवल का वो बहुत कम होता है। विविपेरस में क्या होता है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल of young one is more because of proper embryonic care and protection inside the mother body। मतलब मदर बॉडी के अंदर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है, इसीलिए उसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है। ओविपेरस का एग्जांपल आपका हो गया रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और इसका एग्जांपल बहुत सारे मैमल्स हो गए, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो यही इसका एग्जांपल हो गया। अब इसमें क्या, इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल्स एंड स्टैमेंस ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद वो झड़ के गिर जाते हैं, सेपल, पेटल्स और स्टैमेन जो होते हैं फ्लावर के। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड,
कोई ऐसा प्लांट बता सकते हैं जिसमें सेपल्स अटैच्ड ही रहता है, मतलब अटैच्ड रहता है उसमें वो। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट, जो पिस्टिल होता है वो प्लांट से अटैच ही रहता है। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। जाइगोट क्या होता है कि एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप कर जाता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ओवरी क्या होता है, फ्रूट में डेवलप कर जाता है, which develops a thick wall called pericarp that is protective in function। जो फ्रूट का होता है, जो थिक वॉल होता है वो पेरिकार्प होता है। मतलब कि ये देखिए सीड है और ये पेरिकार्प है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है, इसका जो काम है वो प्रोटेक्शन का है। ये सीड है, ये पेरिकार्प है, ये थिक वॉल है। ये सीड है और ये पेरिकार्प है, ये थिक वॉल है। जैसे ये देखिए सीड है, ये पेरिकार्प है, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म न्यू प्लांट। जब डिस्पर्सल इसका हो जाता है तो सीड जर्मिनेट कर जाता है फेवरेबल कंडीशन में और नया प्लांट प्रोड्यूस कर लेता है। यही है इस पूरे चैप्टर में। अभी क्या पढ़े हम कि फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट अंदर ही बनता है ओव्यूल के, और जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में डेवलप करता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप करता है। अब फ्रूट का जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उसको पेरिकार्प कहते हैं या फिर फ्रूट वॉल कहते हैं। और द सीड आफ्टर डिस्पर्सल इन फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। नया प्लांट बना लेता है डिस्पर्सल के बाद, फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े कि पूरा पहले फर्स्ट क्लास में पढ़े हम लोग समरी के बारे में, फिर उसके बाद टाइप्स के बारे में, और उसके बाद दोनों टाइप्स में क्या है, मतलब ए सेक्सुअल के टाइप्स पढ़े हम लोग, और उसके बाद सेक्सुअल में कौन कौन से इवेंट होते हैं वो हम लोग पढ़े। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। मतलब सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पहले समरी देखेंगे, उसके बाद उसका एनसीईआरटी से समझेंगे कि कैसे है।